बॉलीवुड से लेकर के राजनीतिक तक कंगना रनावत का कैसे बढ़ता गया कद, चलिए आज उसके बारे में हम बताने वाले हैं। अक्सर जब आप कंगना रनावत का नाम सुनते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया, चाहे वो राजनीतिक को लेकर के हो या बॉलीवुड में फिल्मों को लेकर के। बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्में कंगना रनावत ने दी हैं। कंगना रनावत फिल्मों से हटकर राजनीतिक में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ बढ़ती जा रही है। कंगना रनावत का वो बयान चर्चा में आया जब उन्होंने 1947 वाली आज़ादी को भीग कर दिया था और असली आज़ादी 2014 को बता दिया था। कंगना रनावत सभी राजनेताओं में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो सबसे बड़े फैन हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब से ही कंगना उसको आज़ादी के रूप में मानती है। कंगना रनावत के आज़ादी वाले बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया, कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई। खैर, इससे कंगना रनावत को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सितंबर 2020 में जब कंगना रनावत का घर टूटा, तब तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कंगना ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। यह वक्त का पहिया है, याद रखना हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इसके आगे कंगना रनावत ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे लगता है तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज मुझे पता चला कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी, वो आज मैंने महसूस किया। कंगना का घर टूटने के बाद तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार पर कंगना रनावत ने तंज कसना शुरू कर दिया। कंगना रनावत ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र में मैं खुद को असुरक्षित महसूस करती हूँ। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से कंगना रनावत को Y+ सिक्योरिटी देने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि कंगना रनावत हिमाचल से आती है। आपको ये सुनकर के आश्चर्य होगा कि कंगना रनावत का बैकग्राउंड यानी कि उनकी जो फैमिली है वो कांग्रेसी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे, लेकिन 2014 के बाद से बीजेपी और नरेंद्र मोदी की ओर कंगना रनावत और उनके परिवार का झुकाव बढ़ा। आपको बता दें कि कंगना रनावत के जो परदादा हैं सरजू सिंह, वो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं और कांग्रेस के टिकट पर 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। 2014 के बाद से कंगना रनावत का परिवार बीजेपी की तरफ कन्वर्ट हुआ। कंगना रनावत ने एक बड़ा खुलासा किया जिसको सुनकर के आप चौंक जाएंगे। कंगना रनावत ने कहा कि मेरे पिताजी मोदी और योगी को पसंद करते हैं। वो सुबह उठते समय जय मोदी जी और शाम को सोते समय जय योगी जी का जाप करते हैं। कंगना रनावत नरेंद्र मोदी के साथ अटल जी के वो सबसे बड़े फैन हैं। कंगना रनावत ने एक बयान देते हुए कहा कि अटल जी के बाद हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो देश को सही दिशा में गाइड कर सके। मोदी जी कर्मठ है और लोगों तक उनकी पहुंच है। कंगना रनावत का बीजेपी की तरफ झुकाव को देखते हुए कई लोग ये उम्मीद लगाने लगे हैं कि कंगना रनावत को बीजेपी टिकट दे सकती है। खैर, तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि कंगना रनावत को क्या फिल्म को छोड़कर के वो पूरी तरह से पॉलिटिक्स में एंटर होना चाहती है। खैर, ये कंगना रनावत का व्यक्तिगत और निजी मामला है, लेकिन बीजेपी की तरफ कंगना रनावत का झुकाव यह दर्शाता है कि आने वाले वक्त में कंगना रनावत बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में भी हो सकते हैं। कंगना रनावत का राजनीतिक कद यहीं पर नहीं रुका। विजयादशमी के दिन अपनी अपकमिंग फिल्म तेजस को लेकर के वो काफी चर्चाएं में है। फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है। विजयादशमी के दिन लाल किला से लगे मैदान में आयोजित दिल्ली की प्रसिद्ध लव कुश रामलीला में कंगना रनावत ने रावण का पुतला दहन भी किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि करीब 50 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी महिला ने रावण के पुतले को दहन किया। ऐसी ही तमाम मजेदार खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल TRTN को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।